नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2023 के लिए लियो लगने के लिए, सिंह लगने के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, कोई स्ट्रेस है जो आप पर बरकरार रहेगा। आपके स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में 15 मार्च से 13 अप्रैल तक कोई ना कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज हुआ होगा और एक स्ट्रेस बरकरार रहेगा, आप पर मानसिक तनाव रहेगा। और जैसे ही 13 तारीख पार हो जाती, यानी कि 14 अप्रैल से 14 मई तक भाग्य आपको साथ देने लग जाएगा। कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड्स है, वो आपको मदद करेगा। और 13 अप्रैल से यानी कि 14 अप्रैल से 14 मई में कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग होगा। भाई बहन की वैवाहिक जीवन के साथ का भी कोई कनेक्शन आपका 14 अप्रैल से 14 मई में आएगा। यानी कि आपके ब्रदर और सिस्टर जो भी है आपके, ज्यादातर मैं आप लोगों को अपना रुबाब देखता हूं। यू आर द पर्सन हु इज अ बॉर्न टू रूल, राज करने पैदा हुए ऐसे लोग हैं आप। आपको इस महीने में केयरफुल रहने की तारीख हर महीने के हिसाब से देता हूं, उसको बराबर याद रखिएगा। डेट वाइज जब प्रेडिक्शन करता हूं तो थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। अब देखिए, ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। ये गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र की युति प्रतीति, और ये दूसरे नियमों के बारे में लिखा है, दूसरे योग के बारे में लिखा है। अब देखिए, आपके कर्मस्थान में स्वगृही शुक्र है, यानी कि काम धंधे के लिए मैं नहीं मानता कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आपका लगने इस खड्डे में है, तो होना ही चाहिए। ये आपको 13 अप्रैल तक स्ट्रेस देगा, 13 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी देखिए डेट वाइज 1, 2, 3 अप्रैल है, ये स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। देखिए, स्टूडेंट के लिए 1, 2, 3 बेस्ट है। जो प्यार करते हैं उनके लिए भी 1, 2, 3 बेस्ट है। 1, 2, 3 बेस्ट है। 1, 2, 3 अप्रैल है, ये टाइम है, लविंग टाइम है। यानी कि देखिए, आप ऐसे तो आप वक्त के बहुत पाबंद है, और ज्यादातर मैं ऐसा देखता हूं कि अपने से बड़ी उम्र की औरत आप ज्यादा प्रीफर करते हैं। बड़ी उम्र का बहुत सुंदर स्पाउस आप जनरली नहीं प्रीफर करते आप लोगों का, मैंने ज्यादातर ऐसा देखा है। और बड़ी उम्र की औरत से ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। 1, 2, 3 लविंग टाइम है, कोई आइडिया का टाइम है, क्रिएटिविटी का टाइम है। और शेयर मार्केट से जो लोग रिलेट हुए, आप जैसे लोगों को मैं बहुत बार शेयर मार्केट में या फाइनेंस से जुड़े हुए देखता हूं, क्योंकि वृषभ राशि है कर्मस्थान में। वृषभ राशि कर्मस्थान में होने की वजह से आप लोगों का लिए मैं ये देखिए, ये फेमस होने का महीना है। ये आपको 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का बात जाने दीजिए, लेकिन 6 अप्रैल से 1 मई तक का, यानी कि अप्रैल महीने के दौरान शुक्र आपके कर्मस्थान में रहेगा, अपने ही घर में। ये आपको कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म देगा, यानी कि आपको नेम फेम, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्ति तो ये करवाएगा। किसी दोस्त का भी इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि लाभेश और भाग्येश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द 9th इज इन 11th लॉर्ड इज इन लक हाउस। मतलब आपके भाग्य में कोई मित्र जैसा पर्सनालिटी आपको मदद करने की कोशिश भी करेगा, यानी कि ये टाइम अच्छा है। 1, 2, 3 तारीख बच्चों के साथ स्पेयर करने के लिए उम्दा समय है। देखिए, मैं ज्यादातर आप लोगों को हमेशा सजेशन देता हूं कि आप लोगों का जो ऐसा नेचर है कि दूसरों को बहुत करीब नहीं आने देते। मैं लियो को देखता हूं, एक नजर ही काफी होती है आप लोगों की, पर्सनालिटी, इमेज। तो ये टाइम है 1, 2, 3 बाद में, नहीं तो आपके बच्चे से भी आप महरूम हो जाते हैं। मतलब वो लोग दूर चले जाते हैं आपसे, आप बाद में उसको मिस करते हैं। बूढ़ा 50-60 साल के बाद आपके समझ में वो आ जाता है कि आपके इमेज की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से बच्चे आपसे किनारा कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 तारीख को बच्चे के, आपके जो संतान है, उनके रिजल्ट देखिएगा। किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ स्पेयर करने का कोशिश करिएगा। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए, नई आइडिया के लिए अच्छा है, क्रिएटर्स के लिए अच्छा है। और ये टाइम है कोई इंटेलेक्चुअल आइडिया भी आपके दिमाग में क्लिक होगा। 4, 5, 6 और 7 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। दिस इज द टाइम टू यू शुड बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। यानी कि ये टाइम है किसी से झगड़ पड़ेंगे आप 4, 5, 6, 7, क्योंकि आपका वक्त नहीं मेंटेन किया होगा। हो सकता है आप नहीं उनका वक्त मेंटेन कर पाए हो। आप तो जनरली मैं देखता हूं जो भी लियोस है ऑलवेज वक्त मेंटेन करते हैं। ये आपका नेचर है, गॉड गिफ्टेड नेचर है, क्योंकि सूरज है आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, सूर्य है। तो सूर्य हमेशा वक्त पे उगता है, वक्त पे डूबता है। तो वक्त को, घड़ी को सूर्य से संबंध है। तो ये आप सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। तो 4, 5, 6, 7 झगड़े से बचिएगा। हो सकता है आपके मैटरनल अंकल, यानी मामा है, मौसी है, उनसे, मैटरनल अंकल है, मैटरनल आंटी है, उनसे कुछ पाला पड़ सकता है। ये वो टाइम है 4, 5, 6, 7 आप कोई कर्ज लेने की कोशिश भी करेंगे, लोन लेने की, बट ये झगड़े का टाइम है। मैक्सिमम डिसीजन हो सके उतने कम लीजिएगा। 8, 9, 10 है,
आपके स्पाउस के समझने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। आपका स्पाउस यानी आपके पति या पत्नी ज्यादातर आप जैसा इंटेलिजेंट, आप जैसा रुबाबदार नेचर नहीं होता। जनरली आप लोगों के साथ रहना बोले बड़ा टफ काम है। जो चीज आपको ये सब कुछ एटिकेट वाला चाहिए, आपको सब जगह पे प्रोटोकॉल चाहिए, ये आपका नेचर है। बट आपका स्पाउस ऐसा नहीं है, वो सब कुछ सिंपली वे से जीने वाला आदमी है, जीने वाली फीमेल है। आपका स्पाउस ऐसा है। और जो रुबाब आपके चेहरे पे दिखता है, आपका चलना उठना बैठना, वो सब जबरदस्ती होता है। और उसमें भी 8, 9, 10 अप्रैल है। आप आपके स्पाउस को एक लेवल पे लेके जाने के चक्कर में भी पड़े रहते हैं, लेकिन वो सब कुछ एक्सेप्ट करने वाला स्पाउस है। बहुत आप जैसा इंटेलिजेंट भी नहीं बोल सकते उसको। आप भाग्यशाली भी बहुत होते हैं, पिता का दिया हुआ बहुत कुछ होता है। 8, 9, 10 अप्रैल आपके लिए आपके पार्टनर को समझने का टाइम है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका पर्सनल जो पति या पत्नी हो, उसको समझने की कोशिश करो। 8, 9, 10 मैं समझता हूं टेम्पररी टाइमिंग आपको लोक सेवा से, पब्लिक का काम करने से जोड़ेगा। हेल्प कर मतलब पब्लिक को हेल्प करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। ये टाइम है जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ तमाशा चल रहा है चारों तरफ, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आप टेम्पररी टाइमिंग थोड़े लिफ्ट भी होंगे अपने काम धंधे में। 11, 12 और 13 अप्रैल ऐसा है कि आपको थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। 11, 12, 13 अप्रैल को यू विल बी फील स्ट्रेस, मानसिक तनाव रहेगा। और हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार के लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, या आप आपके स्पाउस के परिवार के साथ 11, 12, 13 में जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब 14 तारीख हो गई, मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने की डेट पर आप पहुंच चुके हैं। अभी 14 से 17 में कोई ना कोई ट्रैवलिंग आप लेंगे। वो हो सकता है ये ट्रैवलिंग आपको रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है कोई दोस्त के साथ आप ट्रैवल करेंगे अपने काम धंधे की, नए काम धंधे की तलाश में, ये भी हो सकता है। ये टाइम है 14 से 17 आपके लिए रिलीजियस टाइम है। और ये कोई आपके बच्चों के बच्चे, अगर उम्र आपकी 60 से ज्यादा है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे 14, 15, 16, 17। देखिए अभी धीरे धीरे गुरु राहु के साथ जुड़ रहा है। आपका लॉर्ड ऑफ द टेंथ है जो शुक्र है, वो भी फैशनेबल चीज का कारक है। आपका कुंडली का देखिए पोजीशन में ऐसा समझता हूं, देखिए आपके लिए 17 तारीख तक का टाइम ट्रैवलिंग का समय साबित होगा। 18 से 20 आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस महीने का जॉबलेस है तो बेस्ट है। कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर या नेता से मिलने का सौभाग्य भी आपको 18 से 20 में प्राप्त हो सकता है। कोई अगर आपको पूछता है कि इस महीने में कौन सी डेट आपको फ्री है, कोई बिजनेस की मीटिंग करनी हो, कोई अच्छा काम करना हो, किसी जनरली मैं देखता हूं किसी से आप शिकायत तो आप लोग जनरली करना पसंद करते नहीं। जनरली आप लोग यू आर बॉर्न टू रूल। 18, 19, 20 के दिन आपके टारगेट आप इजीली कवर कर पाएंगे। 18, 19, 20 बहुत अच्छे रहेंगे। 21, 22, 23 और 24 ये दिन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए बेस्ट है। हो सकता है दोस्तों को इंप्रेस करने में आपका 21 से 24 समय चला भी जाए। ये समय में आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई बहुत बड़ा सपना देखने की कोशिश करेंगे, या तो बहुत बड़ा कोई ना कोई आपका दुश्मन है, उसका दुश्मन भी आपको मदद करेगा। यानी कि ये टाइम है 21 से 24 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। आपका जनरली देखिए दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मतलब है बिल तो आप ही देंगे। मैं जनरली आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा पहचान देखता हूं, बट जहां भी लोगों को इंप्रेस करने की जो आपके पास एबिलिटी है वो सबके पास नहीं होती। 21 से 24 वो टाइम है। 25, 26, 27 महीने का सबसे टफ टाइम है। अगर कोई बोलता है सबसे बेस्ट टाइम है तो 18 से 20, सबसे टफ टाइम है 25 से 27। होल्ड द डिसीजन। आपको कोई ना कोई बेवकूफ भी बनाएगा। जो दोस्तों की पार्टी शायद अगर आपने ले ली हो 21 से 24 में, तो 25 से 27 में आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। 25 से 27 एक्सपेंसिव है। आपके पीठ के पीछे कोई षड्यंत्र भी करेगा। जहां आपको लगेगा कि भाई अपना आपा खो रहे हैं आप, तो वहां कम से कम 25 से 27 में नहीं जाइएगा। 25 से 27 आप अगर, मैं ऐसा मानता हूं कि रॉन्ग डिसीजन का टाइम, तो इसको वेट एंड वॉच। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, एग्रीमेंट करना हो, कोई बड़े आदमी से मिलना हो, तो 25 से 27 को 101% टाल दीजिएगा। 28 तारीख से अप्रैल 1 मई में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां कहां क्या क्या छोटी मोटी गलतियां हो रही है, किसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, ये आप सोचेंगे अपने आप को। इट इज फॉर द टाइम फॉर योर सेल्फ। मतलब कुछ टाइम होता है जहां इंसान अपने भीतर झांकता है। भीतर झांकता है यानी कि अंदर देखने की कोशिश करता है। कुछ
नया मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, खुद के अंदर कुछ गलतियां है उसको रेक्टिफाई करेगा। मतलब ये वो टाइम है जहां अपने आप को सुधारने का टाइम है। जो बच्चे के साथ जीने का टाइम था वो 1, 2, 3 तारीख, जिसको प्यार करते हैं उसके साथ जीने का 1, 2, 3 तारीख, पत्नी या पति के साथ उसको समझने के लिए 8, 9, 10, और अपने आप के साथ जीने के लिए 28, 29, 30 और 1 मई। अब इसको देखें जरा, डिस्क्राइब किया मैंने, ये केयरफुल टाइम को ठीक तरह से कहीं लिख के रखिएगा। जॉब और बिजनेस हो, बड़ी मीटिंग 18 से 20, जॉबलेस है तो 18 से 20 में काम भी हो जाएगा। 8वां गुरु है, बहुत कम उम्मीदें आपके पास बच रही, बहुत काफी तनाव में, पैसे की शॉर्टेज में आप जी रहे हैं। आपका जो स्पाउस है बहुत मीठा मीठा बोल के आपके पास से काम करवा रहा है, ये भी आप समझ रहे हैं। अभी देखिए हेल्थ के लिए 4 से 7 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 4, 5, 6, 7 हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़े से बचिएगा। स्टूडेंट के लिए 1, 2, 3 बेस्ट है। 14, 15, 16, 17 भी बेस्ट है। 14, 15, 16, 17 हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट है, यानी कि कम से कम 12वीं के बाद के, 12th के बाद के स्टूडेंट है, उनके लिए 14 से 17 और अच्छा है। स्टूडेंट है तो आपके लिए ये सब तारीख अच्छी है। 21 से 24 तारीख जो है ये दोस्तों के पीछे जाने का टाइम है, बट ये टाइम भी आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, 1, 2, 3 बेस्ट है। 9 और 23 बेस्ट इसके लिए कि ये दोनों रोमांटिक दिन है। ये इस तरह से चंद्र शुक्र है। हो सकता है आपके काम धंधे के लिए ट्रैवलिंग 9 होगा या 23 को होगा, काम धंधे के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है 9 और 23 को। 9 और 23 को चंद्र शुक्र का युति प्रतियुति है चंद्र शुक्र का, तो दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन साबित होंगे। प्यार करते हैं उनके लिए भी क्या, चंद्र शुक्र का जो एक प्रकार का जो टेम्पररी टाइमिंग, जो नशा टाइप का कामकाज है, वो ये 9, 23 है, बेस्ट है। विवाह के लिए मैं अभी आपका प्रोग्राम अप्रैल 20 के बाद, जैसे ही गुरु 22 अप्रैल से आपके भाग्य में जाएगा, ये भाग्य को सपोर्ट करना भी शुरू करेगा। कोई अधर्म से बचिएगा, क्योंकि मई महीने के करीब देखिए ये राहु गुरु का चंडाल योग, एकदम पक्का चंडाल योग होता है, वो मई महीने में थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। अभी फिलहाल देखें इस बात को कि शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला 21 से 24, विवाह के लिए मौका बहुत अच्छा है। 21 से 24 में आपके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करना है, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात नहीं है, ज्यादातर तो देखिए आप लोगों के पास पिता का दिया हुआ बहुत कुछ होता है, और मैं बहुत बड़े लेवल पे ही काम करते हुए देखता हूं, जहां लोग हाँ जी हाँ करते हैं, ऐसे लेवल पर ही आप लोगों को देखता हूं मैं। प्रदोष का व्रत है 13 और 17 तारीख, 3 और 17 ये प्रदोष का व्रत करते हो, भगवान शिव का कोई रुद्राभिषेक करते हो, तो 3 और 17 बेस्ट है। यानी कि आपका मानसिक तनाव अगर आप महसूस करते हैं कि ज्यादा है, तो 3 और 17 बेस्ट है। शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, 3 और 17 को थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा आपको। 9 और 23 कुछ प्रॉपर्टी के काम रुके हुए हो, 11वां मंगल है, कुछ काम बनेंगे भी प्रॉपर्टी के, और वो भी किसी दोस्त की मदद से भी हो सकता है, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी लाभ स्थान में परिवर्तन हुआ है। तो कुछ एक अच्छे समय का मैं देख रहा हूं। 9 और 23 तारीख को हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, या तो गणपति के मंदिर में जाइएगा, इट विल बी बेस्ट। अक्षय तृतीया इस महीने में 22 अप्रैल को है। देखिए हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में 4 मुहूर्त को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, उसमें दिवाली का जो मुहूर्त है हम उसको हाफ मानते हैं। दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, हिंदू न्यू ईयर है, इसके लिए बेस्ट है, बट अक्षय तृतीया एक्चुअल में सबसे बेस्ट है। ये चारों में से अगर कोई मुझे पूछता है कि विच वन इज द सुपर बेस्ट, तो 22 अप्रैल विल बी द अक्षय तृतीया। इस दिन में आपका दामन में सोना भर जाएगा, ऐसा माना जाता है। अक्षय तृतीया बेस्ट चीज साबित होता है, इसका क्षय नहीं होता। ये अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल का, क्षय ना हो ऐसी तिथि है ये। मतलब कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसका क्षय नहीं होता, क्षय माने टीबी होता है एक प्रकार का। तो ये अक्षय तृतीया बेस्ट दिन माना जाता है। अभी आप मंगल बुध का परिवर्तन का मैंने बताया आपको। अमावस्या इस महीने में 19 अप्रैल को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा तो अच्छा है। आपके भाग्य में लग्नेश के साथ राहु है, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ तो जरूर देगा, सडन बहुत बड़ा बेनिफिट भी आपको देगा। 14 अप्रैल से 14 मई में ये फॉरेन ट्रिप ट्रैवलिंग भी दे सकता है। ये जो मैंने जो लिखा है ट्रैवलिंग टाइम, ये फॉरेन से भी जोड़ सकता है आपको। और ये अपना धर्म है उससे विपरीत धर्म, यानी कि दूसरे धर्म, यानी कि ये फॉरेन में आप चाहे क्रिश्चियन कंट्री गिन लो या मुस्लिम कंट्री गिन लो, ये ट्रैवलिंग करवा सकता है, ये संभावना ज्यादा है। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है इस महीने में,
वो हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देने वाला, बट मेष राशि में है, तो ये इसको कहीं जो अगर मंत्र सिद्धि के पीछे आप पड़े हुए तो ये बेस्ट दिन साबित हो सकता है अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। ये गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का योग बताया। तो ये अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।